एक दुनिया जहाँ आत्माएं त्वचा से सांस लेती है और दर्द सुंदरता बन जाता है। मेंतावाई जनजाति का पवित्र जीवन। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपनी दांतों को धारदार नुकीले आकार में खुद की मर्जी से घिसवाएंगे, बिना किसी सुन्न करने वाली दवा के? इंडोनेशिया के एक छिपे हुए कोने में मेंतावाई द्वीपों के घने और हर्ष भरे वर्षावनों के बीच एक जनजाति रहती है, जो घड़ी या पैसे के हिसाब से नहीं, बल्कि आत्मा, प्रकृति और पूर्वजों की बुद्धि से चलती है। यह आत्मा ही सब कुछ है, और सब कुछ, चाहे वो टैटू हो, विवाह हो या घरों की बनावट, इसी बात पर निर्भर करता है कि आत्मा प्रसन्न रहे, उपस्थित रहे और संतुलन में रहे। ये सिर्फ जीना नहीं है, ये एक पवित्र प्रदर्शन है जो परंपरा और आधुनिक जीवन के खिंचाव के बीच संतुलन बनाकर चलती है। नंबर 1, धार की रस्म, जहां दर्द शक्ति बनता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सुंदरता को मेकअप, फैशन और शीशों में मापा जाता है, लेकिन मेंतावाई दुनिया में सुंदरता आध्यात्मिक होती है। ये कमाई जाती है, ये दर्द के जरिए मिलती है। यहाँ किशोर लड़कियों के लिए युवती बनने की राह एक ऐसी रस्म से शुरू होती है जो जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही पवित्र। दांतों को धारदार बनाना, इसे कहते हैं पासी पिया सोत। ये उस समय से शुरू होता है जब एक लड़की शांत होकर लेट जाती है, कभी कभी डरी हुई तो कभी गर्व से भरी, और एक बुजुर्ग महिला लकड़ी की छेनी और एक छोटे हथौड़े से उसके सामने के दांतों को नुकीले त्रिकोण में घिसती है। कोई सुन्न करने वाला मरहम नहीं होता, कोई दवाई नहीं होती, सिर्फ संकल्प और पूर्वजों की इच्छा। दर्द असली होता है, लेकिन ये एक परीक्षा भी है, एक प्रतीक भी, समुदाय की नजरों में लड़की से स्त्री बनने का तरीका। नंबर 2, टैटू जो मृतकों से बात करते हैं। मेंतावाई की त्वचा पर स्याही बोलती है। टैटू, जिन्हें यहाँ टीटी कहा जाता है, सिर्फ सजावट नहीं है, ये रक्षा है, पहचान है, स्मृति है और जादू भी। छोटे बच्चों को कम उम्र से ही टैटू बनवाए जाते हैं, सैलून में नहीं, बल्कि कांटों, चारकोल की स्याही और लकड़ी के टैपिंग टूल से। टैपिंग की आवाज गांव भर में गूंजती है, जैसे कोई दिल की धड़कन, शांत और पवित्र। हर डिजाइन निजी होता है। एक शिकारी शायद ऐसे पैटर्न बनवाता है जो जानवरों की हरकतों को दर्शाते हैं। एक उपचारक के टैटू पौधे या तारों के जैसे दिखते हैं। कुछ लोगों के टैटू जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं की तरह दिखते हैं, जैसे विवाह या पहली शिकार। लेकिन एक मतलब सबसे ऊपर है, मृत्यु के बाद पहचान। अगर कोई आत्मा बिना टैटू के मर जाए तो वो खो सकती है, एक ऐसा भूत जिसके पास नाम नहीं। इसीलिए हर बिंदु, हर रेखा अनंत जीवन का पासपोर्ट है। वो पूर्वजों को बताता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। नंबर 3, लड़कियां, विवाह और शांत सवाल। बचपन से मेंतावाई लड़कियां सिर्फ लकड़ी या पानी नहीं उठाती, बल्कि परंपरा का बोझ भी उठाती है। वो खाना बनाना सीखती है, बुनाई करना, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना। ये काम सिर्फ काम नहीं है, ये अनुष्ठान है, धैर्य का पाठ है, एक भविष्य की भूमिका की तैयारी है, पत्नी, माँ और घर की रक्षक। किशोरावस्था के मध्य तक बहुत सी लड़कियां अपने दांत घिसवा चुकी होती है और पहले टैटू भी बनवा चुकी होती है। फिर आता है विवाह की बातचीत का समय। सरल पारंपरिक समझौते जो परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं, परियों की कहानी के नहीं। लेकिन इन सब में जिम्मेदारियों के नीचे एक शांत आग जलती है। कुछ लड़कियां सोचती हैं, क्या हो अगर अभी शादी नहीं करना चाहूँ? क्या मैं सेकेरेई यानी कि पारंपरिक हीलर की उपचार विधियाँ सीख सकती हूँ? क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ?
जंगल से बाहर की दुनिया को देख सकती हूँ? ये सवाल अक्सर जाहिर नहीं होते, लेकिन वो होते हैं। जब कुछ लड़कियाँ पर्यटकों को जाते हुए दिखती है, या जब बुजुर्ग पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं और लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही सवाल करती है, तो वो पतली रेखा पर चलती है, श्रद्धा और जिज्ञासा के बीच, कर्तव्य और सपनों के बीच। नंबर 4, जंगल के जहर से शिकार जब हर तीर में आत्मा होती है। जंगल उनके लिए बाजार है, मंदिर है और स्कूल भी। मेंटावाई लड़के बचपन से ही सीखते हैं कि जंगल में कैसे चुपचाप चला जाए, कैसे सुना जाए, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि सहज बुद्धि से, और कैसे शिकार किया जाए। मेंटावाई पुरुष धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये साधारण बाण नहीं होते। इनकी नोक पर जहर होता है, जो बना हुआ होता है टूबा पौधे, मिर्च और जंगल की जड़ी बूटियों से। ये धीमी प्रक्रिया है, उबालना, मिलाना, गाढ़ा करना, लेकिन ये लकड़ी को एक पवित्र हथियार में बदल देती है। एक सही निशाना और बंदर या जंगली सूअर अर्धचेतन हो जाते हैं। इतना ही उसका जीवन आदर और सम्मान के साथ समाप्त किया जा सके। लेकिन शिकार कभी हल्के में नहीं लिया जाता। जंगल में जाने से पहले शिकारी नियमों और व्रतों का पालन करते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई यौन संबंध नहीं, कुछ खास भोजन नहीं। ये सब चीजें जंगल की आत्माओं को नाराज कर सकती है। एक सफल शिकार एक आशीर्वाद है, एक संकेत है कि संतुलन फिर से स्थापित हुआ है। और शिकार तो बस शुरुआत है। मांस बांटा जाता है, चमड़ी का उपयोग होता है, हड्डियों से औजार बनते हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और कुछ भी स्वाभाविक नहीं माना जाता। नंबर 5, लड़के और मर्दानगी का भारी ताज। मेंटावाई लड़के जल्दी बड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो चलना सीखते हैं, उन्हें जिम्मेदारियां मिलती है। दौड़ना शुरू करते ही शिकार की उम्मीद जुट जाती है। उनकी पहली हत्या वो सब कुछ है, एक मौन उत्सव उनके पुरुष बनने का। वो सीखता है जंगल के साथ कैसे जिया जाए, खतरा पास हो तो कैसे स्थिर रहा जाए, हथियार कैसे बनाए जाए, औषधीय पौधों को कैसे पहचाना जाए। और वो ये भी सीखते हैं कि पुरुष होने का मतलब है मजबूत होना, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी। रोना बहुत कम देखा जाता है, डर को अंदर निगल लिया जाता है, संदेह को छिपा लिया जाता है। लेकिन हर लड़का इस सोच में फिट नहीं बैठता। कुछ कोमल होते हैं, कुछ रंग भरना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एहसास भी करना चाहते हैं। कुछ सेकेरई यानी कि हीलर बनना चाहते हैं। लेकिन वो रास्ता लंबा है और अक्सर पारिवारिक वंश से जुड़ा हुआ होता है। और कुछ सपने देखते हैं, शहरों के, स्कूलों के या एक नए जीवन के। ये लड़के चुप रहते हैं, दो सपनों के बीच चलते हैं, परंपरा के भार और बदलाव की फुसफुसाहट के बीच। नंबर 6, सुअर, चलती फिरती दौलत। सिक्के भूल जाइए और क्रेडिट कार्ड भी। मेंटावाई संस्कृति में दौलत घुरघुराती और सूंघती है, यानी कि सुअर। ये जीवन की मुद्रा है। शादी करनी है, सुअर लाओ। झगड़ा सुलझाना है, सुअर दो। आत्माओं से सुरक्षा या उपचार मांगना है, सुअर की बलि दो। ये सम्मान, प्रतिबद्धता और आत्मिक संतुलन के प्रतीक है। दूल्हे का परिवार सुअर देता है दुल्हन के परिवार को। ये कोई भुगतान नहीं बल्कि एक सम्मान और एकता का संकेत है। जितने ज्यादा सुअर उतना ज्यादा मान सम्मान। समारोह में सुअरों को आत्माओं के सामने चढ़ाया जाता है। उनका खून प्रार्थना और गीतों के साथ बहाया जाता है। लेकिन कोई मांस जमा नहीं करता, वो बांटा जाता है हमेशा, क्योंकि इस जनजाति में दौलत रखने से नहीं देने से मानी जाती है। नंबर 7, घर, हाथों से बने, आत्मा से जुड़े।
मेंटावाई घरों में कीलें नहीं होती। गांव में चलिए तो आपको दिखेंगे लंबे मकान, उमा, जो लकड़ी के खंभों पर टिके होते हैं, लताओं में लिपटे और ताड़ की पत्तियों से ढके हुए। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये जीवित प्राणी है। पूरा घर हाथों से बनाया जाता है। नक्काशीदार लकड़ी, पेड़ों की छाल से बनी रस्सियाँ और रतन की बुनावट से ये घर जंगल के साथ सांस लेते हैं। भीतर आग हमेशा जलती रहती है, कहानियाँ सुनाई जाती है, खाना साथ पकाया जाता है। कोने में होता है लेसांग, एक पवित्र स्थान जहाँ आत्माओं को भेंट चढ़ाई जाती है। ये हमारे घर में पूजा घर के समान होता है। ये घर आंधियों में लचकते हैं, हवाओं के साथ झुकते हैं और प्रकृति से कभी टकराते नहीं, बल्कि उसके साथ बहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके अंदर रहने वाले लोग। नंबर 8, शमनों की रहस्यमयी दुनिया। हर जनजाति के अपने रक्षक होते हैं। मेंतावाई के लिए वो है सीके रेई, शमन यानी कि ओझा, जो आत्माओं की दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाते हैं। ये चिकित्सक है, सपनों की दुभाषिया, आत्मा और शरीर के बीच मध्यस्थ। जब कोई बीमार होता है तो सीके रेई सिर्फ शरीर को नहीं देखते, वो आत्मा की हालत देखते हैं। शायद आत्मा भटक गई हो या शायद क्रोधित हो। मंत्रों, जड़ी बूटियों और पवित्र अनुष्ठानों के मध्य से वो आत्मा को वापस बुला लेते हैं। लेकिन सीके रेई बनाना आसान नहीं है। सालों लगते हैं, शिष्यता, उपवास और दृष्टि यात्राएं। नंबर 9, जमीन किसी की नहीं होती, वो प्रेम की जाती है। मेंटावाई सोचते हैं जमीन को कोई रख नहीं सकता, वो तो हमें रखती है। जंगल माँ है, नदी भाई और धरती पवित्र है। जहाँ जमीन पर कब्जा नहीं होता, साझा होता है। कोई परिवार किसी जगह पर खेती कर सकता है, शिकार कर सकता है, लेकिन वो जगह हमेशा के लिए उनकी नहीं होती। वो तो जैसे उधार ली जाती है। और जो कुछ भी लिया जाए, चाहे पेड़, भोजन या जमीन, उसे किसी रूप में लौटा देना चाहिए। लेकिन आज ये विश्वास खतरे में है। लकड़ी काटने वाली कंपनियां, बिल्डर और सरकारी योजनाएं नक्शे और दस्तावेजों के साथ आती है और अचानक जमीन को कागज पर एक मूल्य मिल जाता है। लेकिन मेंतावाई पूछते हैं, तुम नदी को कैसे बेच सकते हो? तुम उस पेड़ के मालिक कैसे हो सकते हो जिसने तुम्हारे पूर्वजों को खाना दिया है? वो भोले नहीं है, वो ज्ञानी है। जमीन किसी की नहीं होती और इसीलिए सबकी होती है। नंबर 10, 2 राहों पर, जंगल और भविष्य के बीच। आज मेंतावाई 2 दुनियाओं में खड़े हैं। एक हाथ में टैटू, परंपरा, आत्मा और मौन, और दूसरे हाथ में सोलर पैनल, स्मार्टफोन, स्कूल और पक्की सड़कें। सरकार उन्हें कहती है, जंगल छोड़ो, आधुनिक बनो। कभी कभी पुराने तरीके प्रतिबंधित भी कर दिए गए थे, फिर भी आत्मा जीवित है। बुजुर्ग जितना सिखा सकते हैं सिखाते थे। नवयुवक चोटों और मंत्रों को फोन पर रिकॉर्ड करते हैं। धीरे धीरे परंपराएं सिर्फ संरक्षित नहीं हो रही है, पुनर्जन्म भी ले रही है। फिर भी डर है, क्या जीन्स पहनने से टैटू की पंक्तियों का अर्थ मिट जाएगा? क्या यूट्यूब शमनों के मंत्रों को चुप कर देगा? अंत में मेंटावाई भूतकाल में फंसे हुए नहीं है, वो उसमें जड़े जमाए हुए हैं। उनकी रस में दांत तराशना, त्वचा पर स्याही उकेरना, जहर से शिकार करना, बिना कील के घर बनाना, ये आदिम नहीं है, ये कविता है। जीते जागते विरोध है एक ऐसी दुनिया के लिए जो तेजी से भूल रही है।